Hello students, welcome to our YouTube channel MedG Exam, a place where we prefer smart work over hard work। आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज फिजिक्स का है। इसमें कौन सा टॉपिक करेंगे अपन? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। आज 1 to 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर आपके सारे टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करा है, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल आप वीडियो पॉज करोगे, वहाँ से क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और वहाँ से फिर वीडियो रिज्यूम करके आप क्या करोगे, सॉल्यूशन चेक करोगे, अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखोगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं नीट और जेईई में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते फिर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ गैस फिल्ड इन द बल्ब ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है। ये गैस थर्मोमीटर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड आर 27.50 सेंटीमीटर एंड 37.50 सेंटीमीटर ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्या किया गया कि 0 डिग्री, आप जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो थर्मोमीटर में, तो वहाँ पर क्या होता है, गैस थर्मोमीटर में वो किसके रिस्पेक्टिव में आ जाता है, 27.50 के। और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो थर्मोमीटर में, तो वो क्या गैस थर्मोमीटर के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाता है, 37.50 सेंटीमीटर ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। क्लियर है यहाँ से? एट एन अननोन टेम्परेचर द प्रेशर इज 32.45 सेंटीमीटर ऑफ Hg, अननोन टेम्परेचर इज। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री क्या होती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री क्या होती है, अननोन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होता है, अननोन टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है। तो ये क्या होता है, ये थर्मोमेट्री का प्रिंसिपल है। आपको यहाँ से क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है, ठीक है। इक्वेट कैसे करोगे, तो देखो इस केस में आपने यहाँ पर क्या लिया, डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या था, थर्मोमीटर में लिया हुआ आपने, टेम्परेचर थर्मोमीटर में। तो डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो वहाँ पर लोएस्ट कितना होता है, ठीक है। सेल्सियस डिग्री में 0 डिग्री लोएस्ट होता है, ठीक है। और हाईएस्ट कितना होता है, 100 डिग्री होता है। तो अपन को फाइंड आउट करना है कि एक सर्टेन जो टेम्परेचर है दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू कितना, 32.45 सेंटीमीटर ऑफ Hg कितना है। तो अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, प्रेशर, ठीक है। कितना प्रेशर पे आप यहाँ निकालोगे, अननोन प्रेशर, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो अननोन प्रेशर, ये जो प्रेशर है आपका, इसके लिए अननोन टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से गैस थर्मोमीटर में ये कितना है आपका, 32.45 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। यहाँ पर क्या लेते हैं, केवल आप टोटल हो गया। अब देखो लोएस्ट कितना है, यानी 0 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग में कितना रहा, 27.50। तो यहाँ लोएस्ट करोगे यानी 27.50 करोगे, ठीक है। अपॉन करेंगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है यहाँ पर, यानी 100 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग में 37.50 है, 37.50 है, माइनस लोएस्ट। लोएस्ट कितना है, 27.50। ये क्लियर है? ये क्या हो गया, ये गैस थर्मोमीटर के टर्म्स में हो गया, ठीक है। जब आप गैस थर्मोमीटर का यूज़ करते हो तो उसके टर्म में हो गया। लेकिन अगर आप सेल्सियस थर्मोमीटर यूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर निकालना है, यूटी निकालना है। ये अननोन टेम्परेचर जिसके करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा था गैस थर्मोमीटर में, 32.45 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। इसका लोएस्ट कितना है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। हाईएस्ट कितना है, 100 डिग्री है, अपॉन माइनस क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा। लोएस्ट कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजी है सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको आप फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यूटी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर, आप इसे माइनस करोगे, ठीक है। ये आप क्या लिख सकते हो इसे, 32.45 माइनस 27.50 अपॉन, ठीक है, 37.50 यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी 27.50 इज इक्वल टू अननोन टेम्परेचर अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका टेम्परेचर T, ये जो आपका अननोन टेम्परेचर है दैट इज UT, ये कितना फाइंड आउट हो जाएगा आपका, 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, केवल प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री को यूज़ करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री का अकॉर्डिंग क्या होता है, अननोन टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या होता है, ये अननोन टेम्परेचर है माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का। ये क्या करते हैं, इसको अपने थर्मोमेट्री में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो थर्मोमेट्री से यही क्वेश्चन आता है, या तो गैस थर्मोमीटर के टर्म्स में हो जाए या सेल्सियस केल्विन के टर्म्स में चेंज करना हो, तो उस कंडीशन में भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, तो यहाँ समझना।
ए सेकेंड्स पेंडुलम क्लॉक हैज़ ए स्टील वायर, ठीक है, स्टील वायर है। द क्लॉक शोज करेक्ट टाइम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो क्लॉक है वो कितना करेक्ट टाइम कब शो करता है, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हाउ मच टाइम डज द लूज और गेन इन 1 वीक, एक वीक में कितना ये लूज करता है टाइम या गेन करता है, डज इट हो जाएगा, ठीक है। लूज और गेन इन 1 वीक कितने में, हाउ मच टाइम डज द क्लॉक लूज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लॉक हो जाएगा, डज द क्लॉक लूज, ये क्या हो जाएगा, टाइपो एरर है, ये क्लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है, हाउ मच टाइम डज द क्लॉक लूज और गेन इन 1 वीक व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पर एक बात पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपका क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा वायर का, वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी पेंडुलम का जो लेंथ है वो क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जब लेंथ इंक्रीज करेगा तो उसका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 2π√L/g होता है, ठीक है। एल यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से टाइम पीरियड और लेंथ का क्या रिलेशन है वो देखते हैं अपन। तो ये देखो, ये फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर आप लाते हो तो फ्रैक्शन के टर्म्स में लाओगे, चेंज इन टाइम अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या रिलेशन हो जाएगा, ये रूट अंडर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा del L/L हो जाएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ से। ये क्या करते हैं, हमने इसे फ्रैक्शनल चेंज मिलाया यहाँ पर से और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो del L/L है इसको यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। जब किसी चीज़ का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, जब थर्मल एक्सपेंशन होता है तो थर्मल एक्सपेंशन में जो आप चेंज इन लेंथ निकालते हो, ठीक है, चेंज इन लेंथ निकालते हो, इसे क्या लिखते हो, अल्फा डेल थीटा। यहाँ डेल थीटा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं del L/L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ से। आप क्या करोगे, इसी को आप क्या बोलते हो, थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे थर्मल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है, थर्मल स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से, ये क्या हो गया, थर्मल स्ट्रेन हो गया। तो आप क्या करोगे, del/L का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जो चेंज इन टाइम है, ठीक है, अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और del/L का वैल्यू यहाँ से अल्फा डेल थीटा कर सकते हैं अपन, यानी ये क्या हो जाएगा अल्फा डेल थीटा, ठीक है। डेल थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा क्या है, कॉफिशिएंट, ठीक है, ऑफ स्टील है, ठीक है, लीनियर कॉफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट किसका, स्टील का दिया हुआ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर से, अब क्या करना है अपन को, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। यानी 1/2 अल्फा कितना दिया हुआ स्टील का आपको, 1.2 × 10⁻⁻5, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है 25 से इंक्रीज कर गया 35 पे, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके कितना हो गया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कितना हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 डिग्री का चेंज आया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे वैल्यू को, यानी ये कितना आ जाएगा आपका, ये अराउंड आ जाएगा 6 × 10⁻⁻5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, del/T का वैल्यू आ गया यहाँ पर से। अब एक बात बताओ, हेंस टाइम लॉस्ट इन 1 वीक, तो एक वीक में कितना टाइम लॉस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर से del T कितना का चेंज आ रहा है, 6 × 10⁻5 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने क्या करा, एक वीक में करने के लिए हमने क्या करा, इसे मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, यानी del T जो टाइम लॉस्ट होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। अगर ये लेंथ इंक्रीज कर गया यानी टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये क्या करेगा, लूज करेगा, क्लॉक क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, क्लॉक टाइम को लूज करेगा, यानी वो क्लॉक क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कितना से स्लो होगा, ये क्या हो गया, del/T हो गया। टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स का लेते हैं, ठीक है। तो हेंस टाइम लॉस्ट इन 1 वीक, टाइम लॉस्ट इन 1 वीक, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में 1 वीक का निकालना है, कितना टाइम लूज करेगा क्लॉक, वो 1 वीक में। तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 × 10⁻⁻5, ये क्या था, पर सेकंड था, इतना सेकंड का लूज हो रहा था। आप क्या करोगे, इससे 27 में कितना होगा, ठीक है। यानी आप क्या कह सकते हो, 1 वीक में ये कितना होगा, 1 वीक में कितना डेज होता है, 7 डेज होता है। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और एक आवर में कितने सेकंड्स हो जाते हैं, 3600 सेकंड हो जाते हैं। यानी इतना सेकंड आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो ये क्या आ जाएगा,
इतना टाइम लूज़ करेगा, दैट इज़ 36.28 सेकेंड ये क्या करेगा, लूज़ कर जाएगा। क्लियर है? ये हमने क्या निकाला हुआ, ये हमने निकाला कि एक वीक में कितना सेकेंड्स होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 वीक में सेकेंड कितना है वो निकाल लिया, क्योंकि एक सेकेंड का जब होता है तो लॉस कितना करता है, 6 × 10⁻⁻5 का लूज़ होता है, यानी इतने सेकेंड्स में कितने का लूज़ करेगा, 6 × 10⁻⁻5 इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ पर कितना सेकेंड्स निकल गया, 36.28 सेकेंड्स निकल गया, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सबको क्या निकालना है, पहले रिलेशन निकालना। ठीक है, रिलेशन निकाल लिया आपने, टाइम और लेंथ का निकाल लिया, चेंज इन लेंथ को फ्रैक्शनल चेंज में निकाल लिया, और ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, डेल एल बाई एल क्या हो जाता है, अल्फा डेल थीटा को यहाँ पर क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं फिर। ठीक है, द अपैरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड इन ए, ये ब्रास हो जाएगा, कितना टाइपोज एरर है यार, इन ए ब्रास वेसल इज एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इन ब्रास वेसल इज एक्स एंड व्हेन हीटेड इन ए टिन वेसल इट इज वाई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अपैरेंट कोफिशिएंट दिया हुआ, याद रखना ये क्या दिया हुआ, अपैरेंट कोफिशिएंट दिया हुआ है। इफ अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर ब्रास, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर द टिन इज। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालेंगे अपन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ टिन निकालना अपन को। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक बात जानना होना चाहिए, एक बात आना चाहिए, वो क्या है, जो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, अपैरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन निकालते हैं वो क्या हो जाता है, रियल कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन माइनस कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये कोफिशियल ऑफ सुपर, ये क्या हो गया, ये कोफिशिएंट। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन है, ए से रिप्रेजेंट करा हुआ, गामा आर जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ये रियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, और ये क्या हो गया, जो आपका सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल किसके लिए होता है, तो सुपरफिशियल हमेशा याद रखना, ये जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, वो वेसल्स के लिए हो जाएगा, सॉलिड के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, वेसल्स के लिए हो जाएगा, ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन ये किसके लिए हो जाएगा, वेसल्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बात और पता होना चाहिए, जो आप रियल एक्सपेंशन लिखते हो यानी बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा लिखते हो। ठीक है, उसी तरह आप गामा, जो गामा एक्सपेंशन होता है यानी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, वो क्या हो जाता है, 3 अल्फा के इक्वल हो जाता है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, अपैरेंट कोफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, ब्रास का भी दिया हुआ है एक्स, और जो टिन वेसल का दिया हुआ है वाई दिया हुआ है, यानी अपैरेंट दिया हुआ है। तो एक बात याद रखना, ये इस केस में रियल कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या करेंगे, अपन एक्सचेंज करेंगे इसे, और रियल कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया रियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू गामा अपैरेंट प्लस गामा सुपरफिशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर से क्या करेंगे, इसको फर्दर वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपैरेंट प्लस 3 अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, यहाँ पर से अपन का यहाँ पर आया ये 3 अल्फा कैसे आया, तो ये 3 अल्फा यहाँ से आया। ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन है सॉलिड के लिए, तो वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सॉलिड के लिए सुपरफिशियल जो होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है वो 3 अल्फा, यानी ये क्या हो गया, लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा यहाँ पर क्या हो गया, लीनियर एक्सपेंशन हो गया, अल्फा क्या हो गया, लीनियर एक्सपेंशन हो गया, बार बार बता रहा हूँ मैं, अल्फा क्या हो गया, लीनियर एक्सपेंशन हो गया। क्लियर है? अब देखो, अब दोनों ही केस में जो रियल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, जो लिक्विड का जो रियल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। दोनों ही केस में क्या होता है, जो आपका रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब इस चीज़ को अपन यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो आपका दोनों का रियल एक्सपेंशन यानी एक्स और वाई, ठीक है, यही दो वेसल है, दोनों में रियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब दोनों में रियल एक्सपेंशन यानी ये आपका रियल एक्सपेंशन इन एक्स इज इक्वल टू रियल एक्सपेंशन इन वाई, ठीक है, ये क्या हो गया, रियल एक्सपेंशन इन वाई, दोनों का इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर सकते हैं, रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अपैरेंट एक्सपेंशन प्लस 3 अल्फा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्स यानी ब्रास का ले रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपैरेंट लेंगे जिसको कि आपने क्या माना हुआ, एक्स माना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गामा अपैरेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, याद रखना ये जो है ये क्या है, गामा अपैरेंट का वैल्यू है, ये क्या है आपका गामा अपैरेंट का वैल्यू एक्स दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर ये क्या हो गया, गामा अपैरेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर से एक्स लिख सकते हैं। अब देखो फर्दर क्या करेंगे, इसे प्लस 3 अल्फा ये डालेंगे यहाँ पर, प्लस 3 अल्फा, और अल्फा किसका होगा यहाँ पर, ब्रास का होगा। क्लियर है ये चीज़, इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेंगे, जब आपने वाई वेसल में जब उसे डाला था, ठीक है, सेम लिक्विड को आपने वाई वेसल में डाला,
तो वहाँ पर अपेरेंट कितना हो गया, अपेरेंट कॉफिशिएंट ये अपेरेंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना हो गया इन वेसल वाई इज अनदर वेसल में डाला तो क्या हो गया टिन में, किस में डाला, टिन में डाला, तो वहाँ पर अपेरेंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या हो गया, वाई हो गया, कितना हो गया, वाई हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर से देखो ये समझना फिर से, जो अपेरेंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन टिन में जब डाला तो वो क्या हो गया, वाई हो गया। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो यहाँ पर वाई के लिए लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया मेरे से, इसे सॉल्व करता हूँ मैं। ये एक्चुअली क्या है, ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ रियल एक्सपेंशन, ये क्या हो गया, ये रियल एक्सपेंशन है। रियल एक्सपेंशन किस में है, ये भी रियल एक्सपेंशन है, लेकिन ये क्या है, ये ब्रास में है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका टिन में है। क्लियर है। दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी यहाँ पर रियल एक्सपेंशन को क्या लिख सकते हो आप, अपेरेंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये x हो गया जो किस में था, ब्रास में था, और 3 अल्फा ब्रास का ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह क्या करेंगे, रियल को क्या लिख सकते हैं, अपेरेंट प्लस 3 अल्फा लिख सकते हैं। यानी इस टर्म में किस में, टिन वेसल में अपेरेंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। देखो ये y दिया हुआ है ना, तो अपन यहाँ पर y को यूज़ करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 अल्फा टिन, ये क्या हो गया, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ये कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया अल्फा, और यहाँ 3 टाइम्स हो जाता है क्योंकि गामा जो देख रहे हो, ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन को अपन लिख सकते हैं 3 अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या निकालना, आपको अल्फा टिन के लिए निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 3 अल्फा टिन इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अल्फा ब्रास के लिए, ठीक है। यहाँ पर ब्रास के लिए क्या दिया हुआ, केवल अल्फा दिया हुआ, तो आप यहाँ पर से ब्रास को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यानी अल्फा टिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका y इधर माइनस आ जाएगा। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अल्फा टिन के लिए क्या करेंगे, x प्लस 3 अल्फा माइनस वाई अपॉन 3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी अल्फा टिन निकल गया आपका, ठीक है। क्या निकल गया, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर टिन निकल गया। क्लियर है। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। आपको एक बात केवल यहाँ पर पता रहना चाहिए कि जितने भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स में आप क्या करोगे, लिक्विड को हीट करोगे, वहाँ पर जो रियल एक्सपेंशन रहता है सबके लिए इक्वल रहेगा। तो अपन क्या करें, रियल एक्सपेंशन को ही हमने इक्वेट कर दिया, और रियल एक्सपेंशन का ये क्या होता है, फॉर्मूला में क्या होता है, अपेरेंट प्लस सुपरफिशियल, ठीक है। रियल एक्सपेंशन गामा जो रियल होता है वो क्या होता है, गामा अपेरेंट प्लस गामा सुपरफिशियल। गामा सुपरफिशियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पर लीनियर कॉफिशिएंट के टर्म्स में कर सकते हैं। तो ये वैल्यू से यहाँ पर से अपने को क्या करा, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ये भी आ चुका है, नीट से भी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे मेडिकल में। द कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी गामा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या हो गया, ये आपको गामा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोल दो या वॉल्यूम एक्सपेंशन बोल दो। द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑन ए 30 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, कितना, 30 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। कितना टेम्परेचर राइज कर रहा है, यानी चेंज कितना डिग्री का हो रहा है, यानी ये जो आपका डेल थीटा है, क्या डेल टी बोल दो या डेल थीटा बोल दो, और दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ये पूरा का पूरा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन क्या लिखते हैं, जो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये वॉल्यूम के फॉर्मूला से रिलेट होता है। वहाँ पर क्या हो जाता है, जब वॉल्यूम का जब आप एक्सपेंशन निकालते हो, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकालते हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मास कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पर डेंसिटी को क्या लिखते हैं, मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मास कांस्टेंट हो जाता है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका जो ये क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है। फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल टी या डेल थीटा बोल दो, ये होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना किसी भी हाल में, ठीक है। तो यहाँ पर से जब आप सॉल्व करते हो, ये फ्रैक्शनल चेंज बोल रहा है। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस ρ2 प्लस ρ1, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ρ1 हो जाएगा। ये फ्रैक्शनल चेंज आ गया। ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शनल चेंज हो गया, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल ले लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज हो गया। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी हो जाता है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाता है,
गामा डेल थीटा के इक्वल हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर से हमने क्या करा, नेगेटिव को इधर ला दिया और ये क्या हो गया, गामा डेल थीटा हो गया। तो इस चीज़ को याद रखना, आपको सिंपली क्या करना, अगर फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी बोले तो गामा डेल थीटा कर दो। डेल थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का चेंज हो रहा है, ठीक है। और गामा आपको यहाँ पर ग्लिसरीन का दिया हुआ, बस वैल्यू को पुट कर दो। यानी जो फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा, जो फ्रैक्शनल चेंज है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, गामा डेल थीटा हो जाएगा। गामा का वैल्यू कितना दिया हो, 49 × 10⁻⁵ पर केल्विन है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसे सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। ये कितना आ गया, 1.47 × 10⁻² आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपल सा, केवल जो फ्रैक्शनल चेंज जो होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, वो कहाँ से रिलेट करते हैं, उसे वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, वहाँ से निकालते हैं। एक्चुअली होता है क्या, जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो किसके टर्म्स में होता है, गामा के टर्म्स में होता है। लेकिन अगर आप जब डेंसिटी निकालते हो, चेंज इन डेंसिटी या फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालते हो, ठीक है, डेंसिटी में कितना चेंज हुआ विथ राइज ऑफ टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम हो जाता है। तो मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता विथ टेम्परेचर। विथ चेंज इन टेम्परेचर मास क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो इसको क्या करते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में लेके आते हैं, और यहाँ पर से जो चेंज हो जाता है डेंसिटी के टर्म्स में, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, वो किसके इक्वल हो जाता है, गामा डेल थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या करेंगे अपन, सिंपली यहाँ पर क्या करा, वैल्यू पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1.47 × 10⁻²। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो यार, इस टाइप के जो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका देखो एक ही चीज़ है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, जो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, ठीक है, जो हीट लॉस्ट हो जाता है इज इक्वल टू हीट गेन बोलते हो, या हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। एक बॉडी क्या करेगा, हीट को लूज करेगा, दूसरा बॉडी क्या करेगा, उसी हीट को गेन करेगा। बस इसी फॉर्मूला पे ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 100 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ आइस, लेटेंट हीट कितना दिया हुआ, 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर क्या दिया हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। 100 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्सड विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इज मिक्सड विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कितना दिया, 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीमीटर दिया हुआ, और ये कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे है। तो आपको एक जो हायर टेम्परेचर पे होता है, जब बॉडी हायर टेम्परेचर पे होता है, वो क्या होता है, वो हीट को लूज करता है, ठीक है, वो क्या करता है, हीट को लूज करता है। और जब बॉडी लोअर टेम्परेचर पे होता है, वो क्या करता है, हीट को गेन करता है, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पर आता है। तो कॉन्सेप्ट देखो समझना, यहाँ पर क्या है, अपन क्या करते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको डायग्राम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो एक डायग्राम हमने इस टाइप का बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर से डायग्राम उतना ज़्यादा अच्छा बना नहीं है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। आपको क्या करना है, ये मान लो कि आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये क्या है, जहाँ पर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पर भी 0 डिग्री है, लेकिन ये क्या हो गया, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आइस का है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये आइस का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका सब्लिमेशन हो रहा है, यानी वो चेंज कर रहा है। सब्लिमेशन नहीं बोल सकते, इसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो आइस क्या हो गया, वाटर में, यानी ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ, यानी चेंज इन स्टेट हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी इस तरह का लाइन ड्रॉ किया हुआ, समझना कि ये चेंज इन स्टेट है। अब ये क्या है, ये आपका आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये मेल्ट कर गया, अब ये क्या बन गया, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर अपना क्या करेगा, टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक सर्टेन टाइम आएगा जहाँ पर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और वहाँ पर उसका क्या होगा, फेस चेंज हो जाएगा, स्टीम में चला जाएगा। और यहाँ पर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाटर एट 100 डिग्री, यानी स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और फर्दर स्टीम का अगर टेम्परेचर चेंज करते हो तो इधर चला जाएगा। यानी ये क्या हो गया, ये 0 डिग्री पे आइस हो गया। ये क्या हो गया, 0 डिग्री पे ये आइस हो गया, ठीक है। ये 0 डिग्री पे क्या हो गया, H2O हो गया। यहाँ से ये टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, ये 100 डिग्री पे क्या हो गया, आपका वाटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 100 डिग्री पे क्या हो गया, स्टीम हो गया। ये क्या हो गया, 100 डिग्री पे स्टीम हो गया। इधर आइस का टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है, माइनस में हो सकता है, तो उधर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो कि इसका माइनस टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है,
ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसमें यहाँ से इंक्लूड नहीं करना, ये 0 डिग्री पे इंक्लूड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको 0 डिग्री से लेना है, ठीक है। वाट ये जो आइस 100 ग्राम आइस है वो क्या है आपका 0 डिग्री पे। अब मेरे को बात बताओ, यहाँ पर जो आइस है वो क्या करेगा, वो हीट को गेन करेगा, ठीक है। जो वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या करेगा, हीट को लूज करेगा, ठीक है। तो देखो अगर आइस आपको मेल्ट करना है, ठीक है, 80 यानी 100 ग्राम आइस को मेल्ट करना है और उसे वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे कितना हीट गेन करेगा। देखो यहाँ पर हीट जो गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ, 100 ग्राम दिया हुआ है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ, यानी ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया, 8000 कैलोरी हो गया। कितना हो गया, 8000 कैलोरी हो गया। यानी अगर आप 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 8000 कैलोरी देते हैं, तो ये किसमें इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहाँ पर होगा कहीं पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है यहाँ पर है। अब ये क्या करेगा, हीट को लूज करेगा, ठीक है। तो ये हीट कितना लूज करेगा, तो हीट लूज करेगा यानी Q इज इक्वल टू MS डेल T लेते हैं, ठीक है। MS डेल T लिख सकते हैं, यहाँ पर T क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, या थीटा लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप हीट निकालोगे तो ये मास कितना है, वाटर कितना लिया हुआ, 100 ग्राम लिया हुआ, कितना लिया हुआ, 100 ग्राम लिया हुआ। ये स्पेसिफिक हीट वाटर कितना है, कैलोरी में 1 हो जाता है, और थीटा का कितना चेंज हो रहा है, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, 80 डिग्री से इसको 0 डिग्री पे आ रहा है, यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री पे आ रहा है, यानी चेंज कितना हो गया, 80 का आ गया। और ये कितना कैलोरी आ गया, ये भी 8000 कैलोरी आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 8000 कैलोरी। यानी अगर वाटर विच इज़ एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज़ एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वो अपने हीट को लूज़ करेगा, 0 डिग्री पे आएगा, तो वो कितना लूज़ करेगा, 80 कैलोरी जो एनर्जी है उसको लूज़ करेगा, ठीक है। लेकिन आप 100 ग्राम ऑफ आइस अगर उसको आप चेंज करना चाहते हो 0 डिग्री एट वाटर पे, तो आपको 100 ग्राम आइस को कितना हीट देना पड़ेगा, उसे भी आपको 8000 कैलोरी देना पड़ेगा। तब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर ये जो वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये इधर मूव करेगा, और ये क्या करेगा, अपने हीट को लूज़ कर जाएगा। जब ये हीट को इतना 8000 कैलोरी हीट को लूज़ कर जाएगा, तो ये वाटर एट 0 डिग्री आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये पूरा का पूरा मेल्ट कर देगा। क्योंकि 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए अपन को कितना चाहिए, 8000 कैलोरी चाहिए, यानी 8000 कैलोरी अपन को ये प्रोवाइड कर रहा है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये जो हीट यहाँ से लूज करेगा, ये आइस गेन कर लेगा और पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। अगर आप फर्दर यहाँ पर से क्या करता, ये वाटर अगर मान लो कि 80 डिग्री के कुछ ऊपर रहता, तो ये ग्रेटर देन 8000 कैलोरी रिलीज करता। तो ये क्या करता, 8000 कैलोरी का यूज़ करके ये क्या करता, 100 ग्राम आइस को मेल्ट करता, और जो बचा हुआ हीट रहता उससे क्या करता, वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करता। तो वाटर वहाँ पर 0 डिग्री पे फिर नहीं रहता, उसका टेम्परेचर कुछ और हो जाता, ठीक है। तो वो क्या हो जाता, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता, कुछ और होता। लेकिन इस केस में ये जो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मूव कर रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये उतनी ही हीट प्रोवाइड कर रहा है जितना कि आपको आइस को मेल्ट करने के लिए काफ़ी हो जाएगा, यानी 8000 कैलोरी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, केवल ये आपका मेल्ट कर जाएगा इस, लेकिन उसका हीट जो है फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, यानी जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्लियर है। इस पर और भी अच्छा क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, ये तो सिंपल सा था। उसमें क्या करेंगे, आइस और स्टीम का यूज़ करेंगे, ठीक है। आइस और स्टीम को मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसी का फर्दर 5 और क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर से। क्लियर है। तो अब देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना से ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वीडियो को, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, यार काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। आप क्या करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। आई थिंक फर्दर एग्जाम और डिले होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मेरे साथ चलते चलो, आपका क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।